विधेयक पास किया था, विधेयक पास करके आपके पास भेजा था। उसमें हमने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और विशेष ओबीसी तथा ईबीसी का नया वर्ग बनाकर एक आरक्षण का विधेयक भेजा था। उसमें कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, मार्क्सवादी पार्टी संपूर्ण सदन का समर्थन प्राप्त था। उसके बाद कांग्रेस के लोग भी आपके पास गए, उन्होंने कहा इसको पारित करिए। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के रूप में भी और प्रतिपक्ष के रूप में भी आपको जाकर कहा, गुर्जरों के प्रतिनिधिमंडल भी आपसे मिले, इकोनॉमिकली बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग भी आपसे मिले और उन्होंने मिलकर कहा कि राजस्थान में शांति स्थापित हुई है, आप लोग इस विधेयक को पारित करिए। आपको इस विधेयक को रोकने का अधिकार नहीं था, आप लोग विधेयक को रोका। ये संविधान के प्रति हठधर्मिता का पालन आपने किया है। और मैं चाहता हूँ कि आप इससे बोलने से पहले वो 50,000 लोग जिनको इसके अंदर नौकरी मिलने वाली थी, उनके अधिकारों का हनन हुआ है। ये संविधान का अपमान है। इस सदन के पास किए हुए कानून को रोकने का अधिकार किसी को भी नहीं, उपाध्यक्ष महोदय। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप अपना अभिभाषण प्रारंभ करें, उसके पहले हमको कम से कम ये बताएं कि आपने किस कारण से रोका, सरकार या कमीशन ने, जिसके अध्यक्षता प्रधानमंत्री ने की। ये क्या कि राज्यपाल महोदय एक महीने से ज्यादा उस कानून को नहीं रोक सकते। इसलिए आपने राजस्थान की जनता में जो शांति स्थापित हुई थी, उस शांति स्थापित को खत्म करने का प्रयत्न किया है। मैं चाहता हूं कि भाषण से पहले आप उसका सदन में जवाब दें, महामहिम राज्यपाल महोदय। माननीय सदस्य कानून की आड़ लेकर के अपनी जेब पिटाना चाह रहे हैं। पूरी राजस्थान प्रदेश की जनता ने आपको अपना मैंडेट दे दिया, आपको पूरा राजस्थान देख रहा है। बीजेपी बौखला गई और बौखला कर इस तरह का व्यवहार कर रही है। पूरा राजस्थान ये जानता है 5 वर्ष के शासन में आपका पेट नहीं भरा, इसलिए आप लगातार बोल रहे हैं। जो भी बात कहते हैं और मर्यादाओं का आप सम्मान करना नहीं चाहते, इसलिए लगातार बोले जा रहे हैं। मैं इतना कहूंगा, जो पार्टी 5 वर्ष तक शासन में रही, उस पार्टी को इस तरह का व्यवहार करने का अधिकार नहीं है। बीजेपी जिस तरह का व्यवहार कर रही है, वो व्यवहार राजस्थान की जनता देख रही है। आपके शासन को भी देखा है, आपको भी देखा है और आपके क्रियाकलापों को भी देखा है। इसलिए आप शर्म कीजिए। पूरा राजस्थान आपसे ये उम्मीद नहीं करता, राजस्थान आपसे ये उम्मीद करता है विपक्ष का आपको मैंडेट मिला बिठाने के लिए कानून की बात मत करिए। शालीनता का व्यवहार करें। जितने कानूनों को तोड़ा है, जितने संसदीय परिवार आप लोगों ने किया है, रखनी चाहिए। सदन की परंपरा नहीं रही। महामहिम, हम आपका बहुत आदर करते हैं महामहिम, हम आपका आदर करते हैं, आपका सम्मान करते हैं महामहिम। पर महामहिम, राजस्थान की विधानसभा ने जो ऐतिहासिक विधेयक पारित करके आपके विचारत भेजा था, उसमें अगर मौलिक रूप से आप आरक्षण व्यवस्था के खिलाफ हैं, तो बेबाक टिप्पणी के लिए आप प्रचित हैं। आप फरमा दें, यहाँ से हम बैठ जाते हैं। अरे आरक्षण पे आपके कर्म सबने देखे, सैकड़ों लोगों को आपने मरवाया, सैकड़ों लोगों को पूरे राजस्थान में आपको देखा है। इसलिए आप मत बताइए, छोड़िए आपने क्या किया है, सब जानते हैं आपके बारे में। आपके बारे में बताइए मत, पूरा राजस्थान जानता है और आपको मैंडेट मिला नहीं है, इसलिए चुपचाप बैठे रहिए। आप बार बार चिल्ला के लोगों की आवाज को दबाना चाहते हैं। शुरुआत के दिन आपकी आवाज देखिए, आप विपक्ष में बैठकर विपक्ष की भूमिका अदा नहीं करना चाहते। आपको सबने देखा है कितने लोगों को मरवाया आपने। हाँ महिम, हम आपके प्रति पूरा सम्मान रखते हैं। हाँ महिम, हम बहुत सम्मान पूर्वक आपके आसन का और आपके पद का सम्मान कर रहे हैं, लेकिन हम इतना जरूर जानना चाहते हैं, कि जो विधेयक ये संसदीय व्यवहार का नहीं करेंगे, सर्वसम्मति से पास किया और जिससे राजस्थान में इतने सीनियर मेंबर होने के बाद आपने जिस तरह का संसदीय व्यवहार किया, आपको क्षमा मांगनी चाहिए। कार्यवाही की दृष्टि से और विशेष करके जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोग थे, उनको भी राजस्थान पहला राज्य है जिसने अगुवाई करके 14% का आरक्षण देने की भावना प्रकट की। केंद्र सरकार ने भी और पिछली बार के बारे में राजस्थान प्रदेश की जनता ने अपना फैसला दे दिया। जो राजस्थान जनता का फैसला स्वीकार करिए। दृष्टि से जो पिछले लोग अपनी खींच मिटाने के लिए कानून की बात मत करिए। हमने एक ऐतिहासिक इस राजस्थान की जनता ने फैसला दे दिया, सर्वसम्मति से जो हमने यहाँ प्रस्ताव पास किया। हाँ महिम महोदय, आपसे हमें और कहाँ जानने का मौका मिलेगा। कारण ये कि हमने आपसे व्यक्तिगत आकर के भी बात की। आज आप सदन में पधारे हैं, तो हम उस बिल के बारे में आपसे जानना चाहते हैं, जिसको राजस्थान की सारी जनता ने स्वीकार किया, जिसने सारी राजस्थान की जनता ने जिसको अप्रिशिएट किया। स्पीकर महोदय, सदन की परंपरा को बनाए
रही है बात। सदन की परंपरा को बरकरार रखें। लौटा करके विषय विधानसभा में लाने के लिए कह सकते हैं, लेकिन आप इसे कब तक रोके रखेंगे, जिसके कारण से राजस्थान के उन पिछड़े लोगों को जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े थे उनको 14% का आरक्षण देने का काम अगर हिंदुस्तान में किसी राज्य ने सबसे पहले किया वो राजस्थान ने किया। और यहाँ पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी सहमति जारी की, पार्टी से ऊपर उठ करके सहमति जारी की। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कटारिया जी, आपको राजस्थान की जनता ने नकार दिया, इस बिल को लेकर आप कर रहे हैं लोगों को लड़ाने का काम, उसके बाद वोट मिल गए, वोट में आप हार कर यहाँ पर आए। राजस्थान की जनता ने आपको नकार दिया, नहीं करना चाहते, सदन को चलने नहीं देना चाहते। आपका एक ही तैयार है, आपका व्यवहार इस तरह का है कि सदन में जितना भी माहौल खराब कर सके हम खराब करें। माननीय कटारिया साहब, आपने राजस्थान की जनता के साथ 5 साल तक जो खिलवाड़ की, हजारों लोगों को आपने जेल में डाल दिया, 125 आदमियों को आपने गोले से भून दिया, आज आप बातें करते हो। आप लोगों को शर्म नहीं आती? आप लोगों को इस बात के शर्मनाक होना चाहिए। अरे ये चिल्लाने से ये फैसला नहीं होगा। आपको विपक्ष का मैंडेट मिला है, विपक्ष में बैठकर शांति रखनी चाहिए, चिल्लाने से फैसले नहीं होते। फैसला कर दिया और आपके चिल्लाने को लोगों ने नकार दिया। पर आप इसे आपने हमारे प्रश्नों का जवाब नहीं दिया, आपने उन गरीब लोगों के बारे में जवाब नहीं दिया, आपने 14% आरक्षण का जवाब नहीं दिया, आपने 5% गुजरों के आरक्षण का जवाब नहीं दिया, आपने 50,000 लोगों की नौकरी के सवाल पर जवाब नहीं दिया। यह आपकी हठधर्मिता है, आपने सदन की गरिमा गिराई है, आपने सदन के कामों को रोका। आपको कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, आपकी हठधर्मिता के खिलाफ, आपके संवैधानिक कार्यों के खिलाफ सदन का बहिष्कार करते हो। सबसे ज्यादा सदन की गरिमा गिरा रहे हैं। ये जाएंगे, छोड़ करके जाएंगे, ये छोड़ के भागने वाले हैं। दल की जनता ने फैसला दे दिया, जाइए। आशा करता हूं जाओ, वैसे जनता ने भी भगा दिया। राजस्थान के विकास के मुद्दों को प्रभावी ढंग से रखकर प्रदेश के सर्वांगीण विकास में सक्रिय भागीदारी निभाएंगे। डूबने वाले पर अफसोस तो करते हैं पर इमदाद नहीं करते। और प्रदेशवासियों को अपनी ओर से नए वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। मैं अपना वक्तव्य वैदिक ऋषि की इस शुभाकांक्षा के साथ प्रारंभ करना चाहूँगा। सम गच्छध्वम सम वदध्वम सम वो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपास्ते। आशय है कि आप सब इस सदन में मिलकर बैठें, हितकारी चिंतन से निकली हुई वाणी को एक दूसरे तक पहुंचाएं तथा परस्पर मंतव्य को समझें। यही रही है हमारी सुदीर्घ परंपरा। इसी प्रकार के विचार विमर्श द्वारा हमारे पूर्ववर्ती मनीषियों ने अपनी साधना यहाँ समर्पित की थी। राजस्थान की जनता ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी को जनादेश देकर शासन की बागडोर सौंपी है। नई सरकार ने राजस्थान की जनता को संवेदनशील, पारदर्शी एवं उत्तरदायी प्रशासन देने का वायदा किया है। नई सरकार प्रदेश में शांति, समृद्धि एवं सांप्रदायिक सद्भाव की बहाली के लिए कटिबद्ध है। सरकार विभिन्न सामाजिक घटकों के बीच आपसी भाईचारे का सकारात्मक वातावरण बनाने की दिशा में त्वरित गति से कार्य करेगी। आप सब जानते हैं कि कांग्रेस शासन के दौरान ही आधुनिक राजस्थान की निर्माण की नींव रखी गई और सतत विकास के लिए ढांचा विकसित किया गया। प्रदेश में सिंचाई के लिए बांधों का निर्माण हो या बिजली के लिए विद्युत योजनाओं की स्थापना का कार्य हो, औद्योगिकरण
और सामुदायिक सुविधाओं के विकास और विस्तार के कार्य हों, यह सब कांग्रेस शासन की दूरदर्शी नीतियों के कारण संभव हो सका। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से विकास की यह अवधारणा मूर्त रूप लेते हुए तेजी से आगे बढ़ती रही। इसी से हमारे शहरों, कस्बों और गांवों का समान रूप से विकास हो सका। आम आदमी में विकास के प्रति विश्वास का भाव जागृत हो सका तथा पिछड़े और कमज़ोर वर्गों को सामाजिक सुरक्षा के कवच में लाया जा सका। नई सरकार ने 5 बिंदुओं की अनूठी अवधारणा यथा सामाजिक धार्मिक समरसता, विकास के समान अवसर, किसान मजदूर कर्मचारी हितैषी, सुशासन, पारदर्शिता व जवाबदेही का मूर्त रूप तथा आधुनिक विकास के साथ नए राजस्थान के निर्माण का संकल्प किया है। नई सरकार ने विधानसभा चुनाव के दौरान अपने घोषणा पत्र के माध्यम से जनता के लिए किए गए वायदों को पूरा करने के लिए चुनावी घोषणा पत्र की कार्यकारी पंचवर्षीय योजनाओं को सरकारी दस्तावेज बनाकर उसके अनुरूप कार्य करने का निर्णय किया। राज्य सरकार किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी की व्यवस्था करेगी। सरकार असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, भूमिहीन खेतिहर मजदूरों, दस्तकारों एवं कामगारों के संपूर्ण विकास के लिए वचनबद्ध है। अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग को आगे लाने हेतु विशेष कदम उठाने के लिए सरकार कटिबद्ध है। प्रदेशवासियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए समयबद्ध कार्य योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध रहते हुए अधिक विद्युत उत्पादन, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी सड़कों का जाल बिछाने की दिशा में आगे बढ़ेगी। पंचायत राज संस्थाओं को मजबूत बनाएगी। युवाओं के लिए सरकार ऐसी औद्योगिक नीति बनाएगी तथा ऐसे कार्यक्रम हाथ में लेगी जो रोजगार के अवसरों का सृजन करते हुए आर्थिक एवं सामाजिक आधारभूत ढांचे में निवेश को बढ़ावा देगी। 100% साक्षरता प्राप्त करने के लिए विशिष्ट योजनाएं बनाई जाएंगी। सरकार इस बात के लिए भी वचनबद्ध है कि हर कीमत पर प्रदेश की कला, संस्कृति एवं विरासत का संरक्षण एवं संवर्धन हो तथा राजस्थान एक विकसित एवं समृद्ध प्रदेश बने। राज्य सरकार नई आबकारी नीति बनाएगी। अवैध शराब के कारोबार की प्रभावी रोकथाम के लिए पुलिस एवं आबकारी विभाग की 3 माह की समन्वित कार्य योजना बनाकर लागू कर दी गई है। राज्य सरकार ने शराब की दुकानों के खुलने का समय बदल दिया है। पहले जहां ये दुकानें प्रातः 9 से रात्रि 11 बजे तक खुली रहती थी, अब प्रातः 10 से सायंकाल 8 बजे तक ही खुली रह सकेंगी। ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में धार्मिक स्थलों, शिक्षण संस्थानों और वर्जित स्थानों के आसपास शराब की दुकानें खोलने की मनाही है, जिसका सख्ती से पालन कराया जाएगा। वर्तमान में समूचा विश्व आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है। इस समस्या से हमारा राष्ट्र भी कुछ सीमा तक प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। हमारे देश की सुदृढ़ बैंकिंग व्यवस्था एवं वित्तीय संस्थानों
कुशल प्रबंधन के कारण अन्य विकसित देशों की तुलना में वित्तीय संकट की समस्या हमारे देश में तुलनात्मक रूप से काफ़ी कम रहने की संभावना है। आर्थिक विकास की दर में पिछले महीनों में आई गिरावट को दृष्टिगत रखते हुए केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक ने जो प्रभावी कदम उठाए हैं, उनके परिणाम स्वरूप विभिन्न क्षेत्र तथा उत्पादन एवं निर्माण संपदाओं के क्रय विक्रय, भवन निर्माण एवं सेवा क्षेत्रों में पुनः स्थिरता लाने के प्रति हम आशान्वित हैं। केंद्र सरकार द्वारा लिए गए विभिन्न निर्णयों के परिणाम स्वरूप महंगाई दर में उल्लेखनीय कमी आई है और ब्याज दरें भी उत्तरोत्तर घट रही हैं। विभिन्न प्रयोजनों के हेतु साख की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जा रही है। एक जिम्मेवार सरकार होने के नाते यह दायित्व बनता है कि हम पारदर्शिता के साथ तथ्यों को सदन और जनता के सम्मुख रखें। हालांकि विश्वव्यापी मंदी से हम अछूते नहीं रह सकते, परंतु इसके बावजूद सरकार पार्टी के घोषणा पत्र को लागू करने के लिए कृत संकल्प है। इस हेतु हम न केवल फिजूल खर्ची पर रोक लगाएंगे, बल्कि व्यय की प्राथमिकताओं का फिर से निर्धारण भी करेंगे। इसके साथ ही अधिकाधिक राजस्व प्राप्त करने के लिए सरकारी मशीनरी को चुस्त दुरुस्त करेंगे। राजस्व वसूली में बढ़ोतरी की दृष्टि से हम अपने सामाजिक ताने बाने का ध्यान रखेंगे एवं ऐसी नीति नहीं बनाएंगे जिसके कारण समाज पर दुष्प्रभाव पड़ता हो। राज्य के सामने भारी कर्जे की समस्या है। पिछली सरकार का वित्तीय प्रबंध एवं प्राथमिकताएं सही नहीं होने के कारण राज्य पर कर्ज का भार 53,361 करोड़ रुपए से बढ़कर चालू वर्ष के अंत में 82,858 करोड़ रुपए होना अनुमानित है। पूर्ववर्ती सरकार ने राज्य पर कर्ज का भार तो बढ़ा दिया, किंतु अन्य क्षेत्रों में फिजूल खर्ची के कारण सामाजिक क्षेत्र का पर्याप्त ध्यान नहीं रखा। राज्य की जनता ने जो विश्वास प्रकट किया है, उसका सम्मान करते हुए सरकार राज्य की अर्थव्यवस्था को एक मजबूत आधार प्रदान करेगी, जिसमें सभी नागरिकों, विशेष रूप से अनुसूचित जाति, जनजाति, कमज़ोर वर्गों, निःशक्त व्यक्तियों, महिलाओं एवं अल्पसंख्यकों के हितों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। अल्पसंख्यकों के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार द्वारा ठोस कदम उठाए जाएंगे। हम दिखावे की बजाय वास्तविक एवं प्रभावी समाधानों पर बल देंगे ताकि सभी वर्गों के व्यक्तियों को आजीविका के सम्मानजनक साधन उपलब्ध हो सके। राज्य सरकार राजस्थान की जनता को संवेदनशील, पारदर्शी, उत्तरदायी, गतिशील प्रशासन देने के लिए प्रतिबद्ध है। पिछली सरकार द्वारा 5 वर्ष में द्वैततापूर्वक आम नागरिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ताओं के विरुद्ध चलाए गए झूठे मुकदमों की राज्य सरकार समीक्षा करेगी। जन समस्याओं के निराकरण एवं सुशासन हेतु प्रशासनिक प्रक्रियाओं का सरलीकरण करते हुए उनके निस्तारण को गति दी जाएगी। प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाएगा। प्रदेश के विकास के लिए गैर सरकारी संस्थाओं, नागरिक समितियों आदि को प्रोत्साहन दिया जाएगा। राज्य में आम नागरिकों को भयमुक्त तथा शांतिपूर्ण
वातावरण प्रदान करने की दृष्टि से तथा सुदृढ़ कानून व्यवस्था कायम करने के लिए खुफिया तंत्र को मजबूत बनाने के साथ पुलिस तंत्र का आधुनिकीकरण किया जाएगा। कृषि विकास के लिए राज्य सरकार पूर्णतः कटिबद्ध है। कृषि उत्पादन एवं किसानों की आय में बढ़ोतरी के लिए कृषि के आधारभूत ढांचे को व्यावहारिक बनाकर अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। विभिन्न कृषि योजनाओं को समन्वित कर इन्हें प्रभावी रूप से लागू करने एवं कृषकों को अधिकाधिक लाभान्वित करने की दृष्टि से राज्य के सभी जिलों की जिला कृषि योजना तैयार की जा रही है। किसानों को बिचौलियों के शोषण से बचाने तथा उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए उनके अनाज के भंडारण एवं हाट बाजारों की समुचित व्यवस्था की जाएगी। कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के साथ ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में वृद्धि की जाएगी। किसानों को प्रामाणिक खाद, बीज एवं कीटनाशक उचित मूल्य और समय पर उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाएगा। पश्चिमी राजस्थान में पैदा होने वाले उत्पादों की खेती को बढ़ावा देने तथा उत्पाद का किसानों को उचित मूल्य दिलवाने हेतु मार्केटिंग की प्रभावी व्यवस्था की जाएगी। प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के लिए किसानों को समर्थ बनाने एवं उचित मुआवजा देने की नीति बनाई जाएगी। राज्य के सिंचित क्षेत्र में प्रतिवर्ष उत्तरोत्तर वृद्धि की जाएगी। पुराने कुओं, पारंपरिक जल स्रोत तथा नहरों का जीर्णोद्धार कर उनकी जल भंडारण एवं संभरण क्षमता में वृद्धि हेतु कदम उठाए जाएंगे। राज्य की नदियों, झीलों, तालाबों इत्यादि के संरक्षण के लिए विशेष कार्य योजना बनाई जाएगी। राज्य में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई को प्रोत्साहन दिया जाएगा। अंतर्राज्यीय समझौतों के अंतर्गत राजस्थान को अपने हिस्से का पूरा पानी मिलना सुनिश्चित करने की रणनीति बनाकर उसका क्रियान्वयन किया जाएगा। देश की अन्य नदी योजनाओं में राज्य के हिस्से के पानी का प्रदेश में सही उपयोग करने की दृष्टि से कार्यक्रम बनाया जाएगा। सतही पानी पर आधारित पेयजल योजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। खारे पानी एवं फ्लोराइड की समस्या से मुक्ति के लिए उपयुक्त योजनाओं का निर्धारण कर उनका क्रियान्वयन किया जाएगा। अधिकाधिक ढाणियों, गांवों एवं कस्बों को क्षेत्रीय जल प्रदाय योजनाओं से जोड़ने के साथ राजीव गांधी जल मिशन के माध्यम से दूर दराज के इलाकों में भी पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। प्रदेश में जल संरक्षण हेतु नदियों, तालाबों, जोहड़ों एवं एनीकटों को रखरखाव पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। राज्य के दूरस्थ गांव एवं ढाणियों में पेयजल उपलब्ध कराने के हेतु परंपरागत जल स्रोत तथा कुओं, बावड़ियों, टैंकों, तालाबों आदि के जीर्णोद्धार का कार्य वर्ष 2000 में प्रारंभ कर वर्ष 2003 तक किया गया था। अब सरकार पारंपरिक जल स्रोतों के जीर्णोद्धार का कार्य फिर से प्रारंभ कर जल क्षमता में वृद्धि करेगी। पानी बचाने एवं पानी के संरक्षण हेतु सरकार जनता को जागृत करने के काम को प्राथमिकता से करेगी। केंद्र सरकार से भारत निर्माण योजना के तहत प्राप्त धनराशि के सहयोग से राज्य में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का कार्य कर गांवों एवं ढाणियों को लाभान्वित किया जाएगा। राज्य के आर्थिक एवं सामाजिक विकास
के लिए विद्युत की समुचित आपूर्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसको दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार ने विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने को सर्वोच्च प्राथमिकता देना तय किया है। राज्य की कुल उत्पादन क्षमता वर्तमान में 6,540 मेगावाट है। इस स्थापित क्षमता को बढ़ाकर आगामी 5 वर्षों में 10,000 मेगावाट तक पहुंचाकर प्रदेश को बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर ही नहीं अपितु ऊर्जा अधिशेष राज्यों की श्रेणी में लाने का प्रयास किया जाएगा। पिछली सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को 8 घंटे बिजली आपूर्ति कराने का वायदा किया था, परंतु किसानों को फसल के समय भी बिजली आपूर्ति का कोई माकूल इंतजाम नहीं किया गया। आज भी लगभग 1,35,000 किसान विद्युत कनेक्शन के इंतजार में हैं। शहरों में भी बिजली की कटौती की स्थिति बनी रही। राज्य सरकार कृषि कार्यों हेतु किसानों को समुचित बिजली रियायती दर पर नियमित रूप से उपलब्ध कराने का प्रयास करेगी। सरकार वर्ष 2009 के अंत तक कृषकों को की मांग पर विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने हेतु प्रतीक्षा सूची को 0 पर लाने का प्रयास करेगी। राज्य में परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने की दिशा में भी प्रयत्न किए जाएंगे। आगामी 5 वर्ष में सभी गांव ढाणियों को तथा अनुसूचित जाति जनजाति के मोहल्लों में प्राथमिकता से बिजली सुलभ करवाई जाएगी। राज्य को उपलब्ध केंद्रीय विद्युत आवंटन को बढ़ाने की दिशा में कार्य किए जाएंगे। ऊर्जा क्षेत्र सुधार के कार्यक्रमों पर तेजी से अमल कर विद्युत तंत्र का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। संचरण एवं वितरण T&D क्षति को कम किया जाएगा। ऊर्जा सुधार कार्यक्रमों का लक्ष्य प्रत्येक उपभोक्ता को उचित दरों पर उच्च गुणवत्ता की बिजली उपलब्ध कराना होगा। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा दिया जाएगा। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और बायोमास आधारित ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जाएगा। सड़कें विकास का साधन और संकेतक दोनों ही हैं। राज्य में आधारभूत ढांचागत विकास के मजबूत स्तंभ के रूप में सड़क क्षेत्र को विकसित किए जाने के लिए सरकार द्वारा 250 से अधिक आबादी के गांवों में सड़क सुविधा पहुंचाने एवं राजमार्गों व जिला सड़कों के नवीनीकरण और सुदृढ़ीकरण करने, मिसिंग लिंक्स सड़कों का निर्माण करने, क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत व समस्त धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों पर सड़क सुविधा का विस्तार करने के कार्य को प्राथमिकता दी जाएगी। राज्य में समस्त राष्ट्रीय राजमार्गों एवं जिला सड़कों पर स्थित रेलवे फाटकों पर अगले 5 साल में BOT सिस्टम के माध्यम से फ्लाईओवर, रोड ओवर, ब्रिज एवं अंडरपास निर्मित किए जाने के ठोस प्रयास किए जाएंगे। राज्य में औद्योगिक विकास की गति बढ़ाने एवं निवेशकों को प्रोत्साहन देने हेतु एकल खिड़की योजना को तार्किक एवं सरल बनाते हुए सुदृढ़ीकरण हेतु कानूनी प्रावधान किया जाएगा। औद्योगिक विकास के लिए
उपयोगी आधारभूत ढांचे का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण किया जाएगा तथा उद्यमियों से सलाह मशविरा कर नई उद्योग एवं निवेश नीति बनाई जाएगी। बंद पड़ी एवं रुग्ण औद्योगिक इकाइयों को पुनः प्रारंभ कराने के लिए व्यावहारिक कार्य योजना बनाई जाएगी। निर्यात संवर्धन के लिए नए उद्योगों को जमीन की उपलब्धता तथा कर मुक्ति की सुविधा का प्रावधान किया जाएगा। राज्य में खादी एवं ग्रामोद्योग तथा हस्तशिल्प से जुड़े उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रदेश में दस्तकारों, हस्तशिल्पियों एवं कारीगरों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के विपणन हेतु सरकार की ओर से सुविधाएं सुनिश्चित करते हुए प्रदेश में नगरीय एवं ग्रामीण हाटों का विकास किया जाएगा। ग्रामीण एवं कृषि उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। सरकार द्वारा व्यावहारिक तरीकों से रोजगार के अवसरों का सृजन किया जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का राज्य में प्रभावी क्रियान्वयन किया जाएगा। नई बसने वाली कॉलोनियों में छोटे छोटे व्यापारियों के लिए जगह चिन्हित की जाएगी। प्रदेश में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में बेरोजगार व्यक्तियों के लिए अधिक से अधिक स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जाएगा। गैर कृषि क्षेत्र में दक्षता विकास एवं उन्नयन हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था प्रारंभ की जाएगी। कुशल श्रमिकों एवं शिल्पियों, दस्तकारों एवं प्रशिक्षित बेरोजगार युवकों को उचित ब्याज पर ऋण सुविधा उपलब्ध कराने पर बल दिया जाएगा। राजकीय रोजगार कार्यालयों का निजी क्षेत्र के साथ समन्वय कायम किया जाएगा। प्रदेश की जनता को भू माफियाओं के आतंक और शोषण से मुक्त कराने के लिए प्रभावी प्रशासनिक कदम उठाए जाएंगे। भू राजस्व अधिनियम की धारा 90B की समीक्षा कर उसके दुरुपयोग को रोकने के उपाय किए जाएंगे। निम्न एवं मध्यम वर्गों के लिए शहरी क्षेत्रों में प्रतिवर्ष आवास निर्माण की संख्या में वृद्धि की जाएगी। नगरों में बढ़ती आवासीय समस्याओं के निराकरण के लिए कार्य योजना बनाई जाएगी। नगरीय विकास कर को तर्क संगत बनाया जाएगा। कृषि भूमि पर बने मकानों के नियमन एवं कच्ची बस्तियों के विकास एवं नियमन के कार्य का तत्परता से परीक्षण कराते हुए समुचित कार्य किए जाएंगे। कृषि भूमि का अधिग्रहण किए जाने पर किसानों के लिए लाभकारी कार्य योजना बनाई जाएगी। जिन स्थानीय निकायों के मास्टर प्लान तैयार होने शेष हैं उन्हें निश्चित समयावधि में पूर्ण कराया जाएगा एवं तदनुरूप क्षेत्र की विकास योजना अमल में लाई जाएगी। शिक्षित व्यक्ति समाज के समग्र विकास का आधार स्तंभ है। संपूर्ण राजस्थान को साक्षर बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। हमारी सरकार द्वारा हाल ही में राज्य के निजी स्कूलों द्वारा स्कूल फीस बढ़ाए जाने के ज्वलंत मुद्दे पर तत्काल समुचित कार्यवाही की गई। इससे राज्य में बच्चों के लिए शिक्षा सुलभ होगी। सरकार इस मुद्दे पर गहनता से परीक्षण करा रही है और तदनुसार आगे समुचित निर्णय लिए जाएंगे। बालिकाओं को स्नातकोत्तर स्तर तक शिक्षण हेतु विशेष प्रावधान किए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप वाणिज्य, कृषि एवं विज्ञान संकाय तथा अन्य रोजगारोन्मुखी
व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत करने का प्रयास किया जाएगा। अल्पसंख्यकों से संबंधित सच्चर कमेटी की सिफारिशों का राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में क्रियान्वयन किया जाएगा। राज्य में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जाएगी। विद्यालय स्तर पर कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। विश्व में अर्थव्यवस्था ज्ञान के आधार पर गतिमान होती है। अर्थव्यवस्था ज्ञान के आधार पर गतिमान होती है। ज्ञान का उत्पादन व उपयोग धन संपदा के अर्जन का मूल आधार है। ज्ञानी समाज ही शक्ति संपन्न है, क्योंकि उनके नागरिक ज्ञान को कार्य से जोड़कर ऐसे उत्पाद और सेवाएं विकसित करते हैं जिनका विशाल बाजार है। ज्ञान को कार्य व नीति से जोड़ने का मंत्र उन्हें साधन संपन्न बनाता है। अतः शिक्षा के क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता प्राप्त करने हेतु विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, तकनीकी संस्थानों एवं शोध संस्थानों की स्थापना में निजी क्षेत्रों की भूमिका का विस्तार एवं तदनुरूप सरकारी सुविधाएं उपलब्ध करवाने का प्रावधान किया जाएगा। युवाओं के रोजगार हेतु शिक्षण संस्थानों में निजी क्षेत्र की भागीदारी से युवा विकास केंद्रों की स्थापना पर बल दिया जाएगा। महिलाओं की दक्षता विकसित करने की दृष्टि से विशेष प्रयत्न किए जाएंगे। प्रदेश में सरकार अथवा निजी क्षेत्र के सहयोग से अधिकाधिक इंस्टीट्यूशंस ऑफ एक्सीलेंस यथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT, भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM तथा विभिन्न विषयों पर शोध संस्थान खोलने के सार्थक प्रयासों की शुरुआत की जाएगी। प्रदेश में कंप्यूटर शिक्षा की दिशा में प्रगति लाते हुए पंजीकृत मदरसों एवं विद्यालयों में कंप्यूटर की उपलब्धता बढ़ाई जाएगी। स्वास्थ्य सबके लिए के लक्ष्य से प्राप्त करने हेतु राज्य सरकार कटिबद्ध है। जिलों व ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित चिकित्सा संस्थानों में रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाएगा। BPL परिवार एवं वरिष्ठ नागरिकों के अतिरिक्त अनाथ बच्चों, विधवाओं, परित्यक्ताओं एवं निःशक्त जनों को भी निःशुल्क जांच व चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। बच्चों के टीकाकरण का प्रभावी एवं व्यापक क्रियान्वयन किया जाएगा। टीकाकरण से वंचित वर्गों हेतु मोबाइल टीम गठित कर टीकाकरण में 100% लक्ष्य अर्जित करने के ठोस प्रयास किए जाएंगे। राज्य में प्रजनन दर एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने हेतु प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्राथमिक चिकित्सा सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज से संबंधित अस्पतालों में रोगी शैय्याओं में वृद्धि के साथ सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। सरकारी एवं निजी क्षेत्र की सहभागिता के अंतर्गत प्रदेश में मेडिकल कॉलेजेस की स्थापना के प्रयास किए जाएंगे। सरकारी एवं निजी क्षेत्र की सहभागिता से प्रदेश में पैरामेडिकल शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की जाएगी। आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी चिकित्सा पद्धति का संरक्षण एवं विस्तार कर इन्हें प्रोत्साहन दिया जाएगा।
महिलाओं के समग्र विकास हेतु सरकार कृत संकल्प है। राजकीय कार्यक्रमों की पहुंच महिलाओं तक सुनिश्चित की जाकर उनकी सहभागिता बढ़ाने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। रक्षाबंधन दिवस पर प्रदेश की सभी महिलाओं को रोडवेज में निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था की जाएगी। बाल विकास परियोजनाओं में वृद्धि की जाकर आंगनवाड़ी कार्यक्रम को बाल विकास की महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में संचालित किया जाएगा। महिलाओं पर अत्याचार एवं उत्पीड़न की घटनाओं को रोकने के लिए तथा महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने की कार्यवाही की जाएगी। विधवा एवं परित्यक्ताओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु ठोस योजना बनाई जाएगी। अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग का सतत विकास सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है। इन वर्गों के युवकों को रोजगार प्रदान करने के हेतु नई योजना बनाई जाएगी। अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 को प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा। अनुसूचित जाति जनजाति की कृषि भूमि को अन्य व्यक्तियों के कब्जे से मुक्त कराने का प्रभावी कार्यवाही की जाएगी। इन वर्गों के लिए आरक्षित पदों को एक निश्चित समय सीमा में भरने हेतु विशेष कार्य योजना बनाकर क्रियान्वयन किया जाएगा। इन वर्गों के शैक्षिक विकास हेतु समुचित कदम उठाए जाएंगे। जनजाति उपयोजना क्षेत्र में आवश्यक धनराशि का प्रावधान किया जाएगा। आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाले राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों की वर्तमान पेंशन और सुविधाओं में वृद्धि की जाएगी। सांप्रदायिक दंगों एवं दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों को तत्काल राहत एवं पुनर्वास के लिए सहायता में बढ़ोतरी की जाएगी। असंगठित क्षेत्र के कामगारों की दुर्घटना में मृत्यु होने पर राज्य सरकार द्वारा उनके परिवार को आर्थिक सहायता दी जाएगी। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के भूमि विहीन व्यक्तियों को कृषि एवं औद्योगिकी उपयोग के लिए भूमि का आवंटन किया जाएगा। निःशक्तजन विवाह हेतु वार्षिक आय सीमा तथा अनुदान में बढ़ोतरी की जाएगी। निःशक्तजन को स्वरोजगार हेतु सहायता योजना के लिए वार्षिक आय सीमा तथा स्वरोजगार हेतु सहायता राशि में वृद्धि की जाएगी। अल्पसंख्यकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी, उनकी समस्याओं व शिकायतों के निदान हेतु केंद्र सरकार की तर्ज पर एक अलग अल्पसंख्यक मामलात का विभाग की स्थापना की जा रही है। इसके कार्य क्षेत्र में अल्पसंख्यकों से संबंधित सभी बोर्ड, निगम, अकादमी इत्यादि होंगे। इस प्रकार प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 15 सूत्रीय कार्यक्रम को प्रदेश में प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा। जयपुर में हज हाउस का निर्माण कराया जाएगा। वक्फ बोर्ड के लिए अनुदान का प्रावधान किया जाएगा। जो वक्फ संपत्तियां सरकार के पास है, उनके किराए का सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से पुनर्निर्धारण कराया जाएगा। प्रदेश में उर्दू भाषाई अल्पसंख्यकों के चहुमुखी विकास के लिए उर्दू अकादमी को सशक्त माध्यम के रूप में विकसित किया जाएगा। प्राथमिक पाठशालाओं को मिलने वाली सभी सुविधाओं का मदरसों तक विस्तार किया जाएगा। अल्पसंख्यकों के प्रतिभावान छात्रों को उच्च तथा तकनीकी शिक्षा के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
अल्पसंख्यक समाज की लड़कियों की तालीम के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा दी गई अवधारणा के अनुरूप पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ बनाकर ग्राम राज के संकल्प को साकार किया जाएगा। राज्य सरकार पशुपालन को समृद्ध करने की दृष्टि से दुग्ध उत्पादन, मत्स्य पालन, भेड़ बकरी पालन, मुर्गी पालन को बढ़ावा देगी। पशुधन बीमा हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। पशुधन सहायक प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की जाएगी। डेयरी उद्योग का विकास किया जाएगा और डेयरी इंजीनियरिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। दुग्ध उत्पादकों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य दिलाने की व्यवस्था होगी। राज्य सरकार सहकारी समितियों के चुनाव करवाकर इनका लोकतांत्रिक प्रक्रिया से पुनर्गठन करेगी। राज्य में सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देने हेतु सहकारी कानूनों में यदि आवश्यक हुआ तो फिर बदल करते हुए पारदर्शिता व जवाबदेही विकसित की जाएगी। सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। राज्य में वनों का संरक्षण व संवर्धन कर प्राकृतिक संसाधनों पर आश्रित स्थानीय जन समुदाय की आजीविका का सुदृढ़ीकरण सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश के वनों एवं जैव विविधता के संरक्षण और पारिस्थितिक पुनर्स्थापन हेतु प्रमाण आधारित उत्तरदायी कार्यक्रम क्रियान्वयन की संस्कृति को बढ़ावा दिया जाएगा। हरित राजस्थान की संकल्पना को साकार करने के लिए ठोस कार्य योजना बनाई जाएगी। वर्षों से वन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों के भू स्वामित्व से जुड़ी समस्याओं के त्वरित समाधान के प्रयास किए जाएंगे। संयुक्त वन प्रबंधन समितियों का सशक्तिकरण कर इन समितियों को वन प्रबंधन का जिम्मा सौंपा जाएगा। इन समितियों के माध्यम से अधिकाधिक क्षेत्र में वृक्षारोपण को प्रोत्साहित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त रणथंभौर, सरिस्का, केवलादेव, कुंभलगढ़, तालछापर, खींचन जैसे अभयारण्यों व संरक्षित क्षेत्रों का सशक्तिकरण किया जाएगा। इससे पर्यटन व व्यापार को मिलने वाले लाभ का सुदृढ़ीकरण होगा। हाड़ौती क्षेत्र में घोषित राजीव गांधी नेशनल पार्क के विकास की समयबद्ध कार्य योजना का निरूपण किया जाएगा। ग्रामीण युवकों में पर्यावरण एवं जीव एवं वन संरक्षण के प्रति जागरूकता का संचार किया जाएगा। चारे की कमी को दूर करने के लिए मरुस्थलीय जिलों में चारागाह विकास हेतु व्यापक परियोजनाओं को मूर्त रूप दिया जाएगा। वन संसाधनों के विकास तथा उनके संवर्धन के लिए ग्राम स्तर पर सरकारी एवं स्वयंसेवी संस्थाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रदेश में आम उपभोक्ता की वस्तुओं एवं प्रतिदिन की खाद्य सामग्री की कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। जमाखोरी, कालाबाजारी, मुनाफाखोरी पर सख्ती से नियंत्रण किया जाएगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण कर अधिकाधिक उचित मूल्य की दुकानें खोली जाएंगी। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के मापदंडों का सख्ती से पालन करवाया जाएगा। इसके लिए समुचित निगरानी और दंड विधान की व्यवस्था अमल में लाई जाएगी। उपभोक्ता संरक्षण कानूनों में
सुधार तथा उपभोक्ता आंदोलन को बढ़ावा दिया जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार के क्षेत्र में हुई क्रांति का राज्य के विकास एवं सुशासन में समुचित उपयोग किया जाएगा। राज्य में मूलभूत सुविधाओं एवं सेवाओं में सुधार हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभावी इस्तेमाल किया जाएगा। एक ही छत के नीचे आम व्यक्ति को सरकारी एवं निजी सूचनाएं तथा अन्य सेवाएं प्रदत्त करने हेतु अधिकाधिक ई-मित्र की स्थापना निजी सहभागिता से की जाएगी। राज्य में खनिज विकास को गति देने हेतु नई खनिज नीति बनाई जाएगी। आगामी वर्षों में लिग्नाइट, लाइमस्टोन व बेस मेटल के नए भंडारों की खोज को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त धात्विक खनिजों जैसे सोना, चांदी, तांबा, जस्ता आदि के उपलब्ध भंडारों के दोहन में निजी क्षेत्र के सहयोग से बढ़ावा दिया जाएगा। राज्य में उपलब्ध तेल, गैस और कोल बेड मीथेन हेतु अन्वेषण व विकास कार्य पर विशेष जोर दिया जाएगा। बाड़मेर, सांचौर बेसिन में खोजे गए खनिज तेल के भंडार को दृष्टिगत रखते हुए राज्य में रिफाइनरी की प्रस्थापना हो हेतु भारत सरकार से प्रभावी सहयोग संवाद के माध्यम से प्रयास किया जाएगा। प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कार्य योजना बनाई जाएगी। जयपुर सहित प्रदेश के सभी बड़ी शहरों में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने तथा पार्किंग क्षेत्र विकसित करने हेतु निजी क्षेत्र का सहयोग जुटाया जाएगा। भारत सरकार की योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में खेल मैदानों के निर्माण को अभियान के रूप में लिया जाएगा। जिला स्तर पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की स्थापना का वृहद कार्यक्रम हाथ में लिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में खेल कूद को बढ़ावा देते हुए प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर राजीव गांधी यूथ क्लब का गठन किया जाएगा। राज्य में पर्यटन को उद्योग का दर्जा देकर इससे अधिकाधिक रोजगार सृजन की कार्य योजना बनाई जाएगी। प्राचीन धरोहरों, ऐतिहासिक स्मारकों एवं पर्यटन से जुड़ी बहुमूल्य धरोहरों के संरक्षण व सौंदर्यीकरण की कार्य योजना बनाई जाएगी। राजस्थानी भाषा को बढ़ावा देने हेतु राजस्थानी फिल्मों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। ट्रेन टूरिज्म में पैलेस ऑन व्हील्स की तर्ज पर रेल मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स नाम से दूसरी पर्यटन रेल शुरू की जा रही है। राज्य सरकार का मत है कर्मचारी व प्रशासन की धुरी है। राज्य सरकार की नीतियों का क्रियान्वयन करने में इस वर्ग की महती भूमिका है। कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान हेतु सरकार एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन करेगी। राज्य में छठा वेतन आयोग की विसंगतियों के निराकरण हेतु समुचित कदम उठाए जाएंगे। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लंबे प्रशासनिक अनुभव का लाभ लेने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। वर्तमान में कर्मचारी वर्ग को प्राप्त सुविधाओं को यथावत रखा जाएगा। आवासन मंडल की योजनाओं में कर्मचारी वर्ग के लिए आरक्षण में वृद्धि की जाएगी। राज्य के पेंशन भोगी व्यक्तियों की समस्याओं के निराकरण हेतु भी सरकार प्रभावी कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करेगी। माननीय सदस्य, सरकार की आगामी पंचवर्ष की प्राथमिकताओं और कार्य योजना से मैंने आपको अवगत कराया। तथापि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राजस्थान एवं देश के अन्य भागों में
उत्पन्न स्थिति का आंकलन भी आवश्यक है। राजस्थान सहित देश के विभिन्न हिस्सों में पिछले दिनों हुई आतंकवादी घटनाओं, खासतौर पर जयपुर और मुंबई में दहशतगर्दों द्वारा अंजाम दी गई कायरतापूर्ण कार्यवाही से समूचा राष्ट्र चिंतित है। इन घटनाओं में भारी मात्रा में जान माल की क्षति हुई, बेगुनाह लोग मारे गए, अनेक सुरक्षाकर्मी हताहत और शहीद हुए। हिंसा और आतंकवाद की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। मैं आतंकवादी कार्यवाहों में शहीद हुए बहादुर सुरक्षा कर्मियों और बेगुनाह नागरिकों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आप सब जानते हैं कि हमारी सुरक्षा एजेंसियों द्वारा अनुसंधान के बाद आतंकवादियों की पहचान के आधार पर उन्हें हमारे देश को सुपुर्द करने तथा आतंकवादियों और उनके ठिकानों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने हेतु भारत सरकार द्वारा पड़ोसी मुल्क से अनुरोध किया गया, किंतु उसका अपेक्षित सहयोग नहीं मिला है, जो चिंता का विषय है। केंद्र सरकार द्वारा आतंकवाद के विरुद्ध उठाए गए आवश्यक कदमों तथा विश्व समुदाय के समक्ष रखे गए भारत के नज़रिए के मद्देनज़र पड़ोसी मुल्क द्वारा हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों में सैन्य गतिविधियां बढ़ा दी गई हैं। हमें सदैव चौकस और सजग रहना है। हमारी भावनात्मक एकता को मजबूत बनाए हुए देश की एकता और अखंडता की रक्षा करनी, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए हमारी सरकार सतर्कता बरत रही है। साथ ही हमारा समाज सजग रहे तो हम ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने में निश्चित ही सफल होंगे। पिछली सरकार के 5 वर्ष के कार्यकाल में के दौरान पुलिस फायरिंग, बम विस्फोट, जातीय हिंसा की घटनाओं के कारण राज्य में कानून व्यवस्था चौपट हो गई थी, जो पूर्ववर्ती सरकार की विफलता को उजागर करती है। सरकार अपराधों व आतंकवादी हिंसा पर रोक लगाने के बजाय अपने लोगों को ही लाठी गोली का शिकार बनाती रही। पिछली सरकार की गलत नीतियों के कारण समाज में आपसी संघर्ष की स्थिति पैदा हुई। रावला, घड़साना, सुहेला आदि कई स्थानों में अनेक लोग पुलिस की गोली का शिकार हो गए। इस प्रकार की घटनाएं सरकार की अकर्मण्यता व कुशासन के ज्वलंत उदाहरण हैं। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, टोंक आदि स्थानों पर हुए किसान आंदोलन सरकार की विफलता के साक्षी हैं। पिछली सरकार के कार्यकाल में महिलाओं को भी कष्ट उठाने पड़े। सरे बाजार लूट एवं चेन तोड़ने की घटनाएं, कन्या भ्रूण हत्याएं, बलात्कार जैसी अशोभनीय घटनाएं रोज समाचार पत्रों की सुर्खियों में होती थी। अनुसूचित जाति एवं जनजाति पर अत्याचार की घटनाओं, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में शादी विवाह एवं ज़मीन से जुड़े विवादों के नाम पर इस वर्ग पर अत्याचार होने लगे थे। भूमाफियाओं ने अपना जाल बिछा लिया था, जिससे आम नागरिक त्रस्त रहा। अल्पसंख्यकों में असुरक्षा की भावना घर कर गई थी। मांडल, सोजत, भीलवाड़ा, निम्बाहेड़ा, केशोराय पाटन तथा सीकर सहित कई कस्बे सांप्रदायिक तनाव से पीड़ित रहे। मिशनरियों द्वारा संचालित संस्थाएं भेदभाव की शिकार बनी। हज हाउस को लेकर सरकार में लगातार राजनीति होती रही। वित्तीय कुप्रबंधन से 14,032 रुपये प्रति व्यक्ति एवं राज्य पर लगभग 80,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज लाद दिया गया। अव्यावहारिक आबकारी नीति से प्रदेश में अवैध शराब एवं शराब माफिया का जाल फैलता गया। सरकारी संरक्षण में मंदिरों, अस्पतालों, स्कूलों जैसे वर्जित स्थानों के आसपास
शराब की दुकानें खोल दी गई। बड़ी संख्या में शराब की दुकानें ही मधुशाला में परिवर्तित हो गई। जहरीली शराब के सेवन से सैकड़ों लोग अकाल मौत के शिकार हो गए। शराब एवं डोडा पोस्त के विक्रय मूल्य पर भी निगरानी की जरूरत है। राज्य में पिछली सरकार पर कुशासन एवं भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे। यहाँ तक कि स्वयं सत्तारूढ़ पार्टी के चुने हुए जनप्रतिनिधियों ने भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। हमारी सरकार राज्य में स्वच्छ, पारदर्शी एवं लोक कल्याणकारी सुशासन व्यवस्था कायम करेगी। माननीय सदस्यगण, राज्य में सुशासन तथा सतत विकास हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। एक ओर जहां हम राजस्थान को सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिक विकास के पथ पर आगे ले जाएंगे, वहीं दूसरी ओर राज्य में लोक कल्याणकारी प्रशासन देने में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। जन आकांक्षाओं के अनुरूप प्रदेश के सर्वांगीण विकास में समर्पित भाव से जुट जाने का लक्ष्य लेकर सभी माननीय सदस्य इस सदन में एकत्रित हुए हैं। इस लक्ष्य पर सभी सहमत हैं। इसलिए सरकार का यही प्रयास होगा कि पक्ष प्रतिपक्ष सभी ओर के सदस्यों का जनहित में रचनात्मक सहयोग लिया जाए, ताकि राजस्थान का सतत विकास सुनिश्चित किया जा सके। मैं प्राचीन मनीषियों के शब्दों में यह कहते हुए अपना वक्तव्य पूर्ण करना चाहूँगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आप सबका ज्ञान, विवेक और विचार तथा उनका कार्य के साथ योग इस महान राज्य में लोक कल्याणकारी शासन व्यवस्था को स्थापित करने में सफल हो, यही मेरी कामना है। नववर्ष की मंगल कामनाएं। जय हिंद।